अदिति, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ठीक है, जरा सा रह रहा था, कुछ लॉज वगैरह थे, प्रिंसिपल थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है कि दो तीन लॉ थे, जैसे N+L रूल और अफबाउ प्रिंसिपल वगैरह, मैंने आपसे बता दिया था। यस सर। ठीक। अब अपने पास जो आता है, हुंड्स रूल आता है। ठीक है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो देखिए, ये भी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ ही जाता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका कहना ये था कि सबसे पहले हम सिंगली फील्ड करेंगे, उसके बाद हम पेयर करना शुरू करेंगे। बात समझ रही हैं आप? सबसे पहले हम सिंगली फील्ड करना शुरू करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर हमने ऑक्सीजन का लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p4, यही आएगा ना। तो यहाँ पे यस सर। सबसे पहले हमारे पास एस में एक बॉक्स आएगा, तो एक बॉक्स पहले सिंगल फिल करेंगे, फिर इसमें बचेगा तो दूसरा फिल करेंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स है तो पहले सिंगल ही फिर ऐसा। और यहाँ पे जब P4 की बात आ रही है तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक, दो, तीन, अब बचा तो फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर देंगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, कि एक, दो, तीन, चार, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगली फील्ड करते हैं, उसके बाद फुलफिल करते हैं। जैसे नियोन 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 1s2, 2s2, 2p6 होता है। ठीक है, तो ये तो पूरा अलग ही शेल है, तो ये दोनों ऐसे जाएंगे, ये भी दूसरा शेल है, ऐसे जाएगा। अब यहाँ जब पी की बात आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ऐसे होता है। ये होता है आपका हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, यस सर। चलिए, अब अपने पास क्या आता है, एक और रूल आता है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जब बात करते हैं हम लोग, तो इन्होंने क्या बोला था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम फोर क्वांटम नंबर का मतलब यही हो गया कि जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया, जैसे कार्बन ले लेते हैं हम लोग, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2। ठीक है, दूर दूर कर देता हूँ, 2s2, 2p। अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अलग अलग उसमें होगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए, इस इलेक्ट्रॉन
का अगर एड्रेस दे n का, तो n इसी का होगा, तो n इज इक्वल टू 1। इस इलेक्ट्रॉन में भी क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, l का वैल्यू देखे तो s का है तो 0 आएगा, इसमें भी l का वैल्यू देखे तो s का है तो 0 आ जाएगा। m का वैल्यू इस पे डिपेंड करता है तो m इज इक्वल टू 0, और इस पे m इज इक्वल टू 0, तो ये तीनों वैल्यू सेम हो गया। अब स्पिन अप का हम ले लेते हैं प्लस हाफ, और स्पिन डाउन का हम ले लेते हैं माइनस हाफ। ठीक है, तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, मतलब ये एक स्पिन क्वांटम नंबर ही है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है एक ही ऑर्बिटल में। क्लियर है? इसका भी Yes, sir. चेक कर लेंगे जब हम इसका चेक करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। l का वैल्यू चूंकि p है तो 1 आएगा। m का वैल्यू जो है वो l इज इक्वल टू 1 है, तो ये -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 0, और फिर क्या लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। ठीक है, और स्पिन अप के लिए प्लस हाफ ले सकते हैं। तो ये दोनों देख रही हैं, अगर -1 0 और इसको 1 ले रही हैं तो m का वैल्यू तो चेंज हो गया, अगर s का वैल्यू सेम है तो फिर भी m का तो वैल्यू चेंज हो गया। तो कहने का मतलब यही था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन का हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढेंगे, तो चारों क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, नहीं तो अगर एक जैसा हो गया मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि वो कैसे रहेगा उसमें। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. चलिए, ये आपका 2019 के नीट का सवाल है। ठीक है, कि 4D, 5P, 5F एंड 6P orbitals are arranged in order of decreasing energy. The correct option is how many electrons can fit in the orbital for which n equals 3 and l मतलब equals पहले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है क्या, 5F, जी 6P, 5P और 4D? जी बिल्कुल सही। हम्म
5 मिनट 10 मिनट में बन जाएगी। हम्म, फिर इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? तो आपने सही गेस 3, कितने हो जाएंगे? और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देख सकती हैं कि 1 मिनट रुकिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल? 4। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, n इज इक्वल टू 3। नहीं, 6 आंसर नहीं है। इसमें ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। कितना होगा? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3p की बात करें ना तो ये सबशेल है। ठीक है। यस अरे सर। ये क्या है? आपका सबशेल है। ये है आपका सबशेल। लेकिन हमें क्या पूछा है कि ऑर्बिटल पूछा है, तो 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो एक किसी ऑर्बिटल का हम तो नाम 2 हो बता देंगे। जाएगा फिर। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा आपका? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2। ठीक है। 2 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। तो देखिए अपने पास यहाँ पे एक और सवाल आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ orbitals that can be identified with the following quantum numbers. n is equal to 3, l is equal to 1, ml is equal to 0. ऑप्शन दे रखा हूँ, is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4. What is the maximum? फिर 1। Oh, good. What is the maximum numbers of electrons that can be associated with the following set of quantum number? यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। सॉरी, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है अपने को 4, b जो है वो 2, c जो है वो 10 और d जो है वो 6।
हो गया। ये आपने क्या बताया? तो 2 आ रहा था पहले, उसका पहले वाले का 1 और उसका 2। वेरी गुड। तो क्वांटम नंबर आप बहुत ही अच्छे से सीख गई हैं। वैसे और Yes. भी क्वेश्चंस है कुछ, वो करा दूं मैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स for the valence electron, for the valence electron of rubidium atom which has Z is equal to 37 is, ठीक है। ये जो है दे रखा है 5,1,1, हाफ। बी जो है दे रखा है 6,0,0, प्लस हाफ। सी जो है दे रखा है 5,0,0, प्लस हाफ। और जो 5,1,0, प्लस हाफ। So 5,0,0, plus half. जी आंसर क्या होगा इसका? The third option, 5,0. आपने इसको किया? Yes, sir. ठीक। तो देखिए इसमें बेसिकली आपका आंसर जो है बहुत मतलब आसान होता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको Yes. कि क्वांटम नंबर पे कुछ भी करना बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है, Yes. चलिए फिर हम इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के। एज फॉर एग्जांपल चलिए एक सवाल कराता हूँ मैं आपको। अपने पास है, इफ uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is, in velocity is, ये दे रखा है 1/m √h/5, बी दे रखा है h/5, सी दे रखा है 1/2m √h/5 और डी दे रखा है √h/2π। Sir, इसका 1/2m √h/pi. 1/2m √h/π। Pi.
बस बिल्कुल सही जवाब। तो ये इजीली आप कर सकती हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, आपने खुद ही कर लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। Then of an electron in nth Bohr orbit of hydrogen atom is, ऑप्शन दे रखे हैं 13.6 अपॉन इनका पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी जो है 13.6 अपॉन इनका पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी जो है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी जो है 13.6 अपॉन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इसका 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बिल्कुल सही जवाब, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना, पर सॉरी, यहाँ पे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट, तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सर यस सर। हम्म, तो हो जाएगा, कोई पड़ेगा, तो आंसर इज सी। यस चलिए जरा, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जरा एक और सवाल करते हैं इससे से रिलेटेड, दो सवाल। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम is expected to be similar to that, ये जो दे रखा है हाइड्रोजन, बी जो दे रखा है Li प्लस, सी जो दे रखा है सोडियम, और डी जो दे रखा है He प्लस। दूसरा सवाल, इफ R इज द radius of the first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by, सर पहले का लिथियम प्लस Rn स्क्वायर, एक मिनट, Rn सी आर बाई एन और डी आर स्क्वायर एन स्क्वायर। पहले का क्या कह रही हैं आप? लिथियम। लिथियम, हीलियम से लिथियम मिलता हुआ है, हाँ बिल्कुल सही। यस सर। हम्म, फिर 25 का,
फिर इसका RN स्क्वायर आ रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर नॉट जो होगा बेसिकली यहाँ रेडियस है, तो जितना एन बढ़ाएंगे उतना रेडियस से मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, Yes. जस्ट सपोज आर नॉट जो है पहले फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट का, इफ आर इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ठीक है, तो अगर एन को बढ़ाते जाएंगे स्क्वायर करते जाएंगे एन स्क्वायर, क्योंकि 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड तो होता है, जेड कांस्टेंट हो गया तो एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ R. जाएगा। Yes. आ जाएगा ना। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और इजी पार्ट की तरफ चलते हैं कि अपने पास क्या दे रखा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, ठीक है, COCN- NO+ C2-2, बी ऑप्शन है CO-CN NO, सी ऑप्शन अपने पास CO+, CN+, NO- और C2, and D option is COCN NO C2। फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए जरा, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen, in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region, in visible region, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट सीरीज दे रखा, लाइमन सीरीज दे रखा है, पाल्मर सीरीज दे रखा है, और फिर अपने पास पास्चल सीरीज दे रखा है। 2019 नीट का सवाल। ये 2000 में पूछा था, ये 2019 में पूछा था। बाल्मर सीरीज। बाल्मर से, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कराया भी था, अब थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding to light of wavelength। सोचिए ये 2014 का सवाल है, वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। अब इसके साथ क्या क्या दे रखा है ये देखिए, इसमें एच का वैल्यू दे रखा है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻34,
जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट सी का वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁻⁸ ठीक है, मुझे पता है कि ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आंसर खुद ही बताइए, ऑप्शन में लिखूंगा मैं। 3-4 क्वेश्चन है जो इसमें कराऊंगा मैं, उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ जाएंगे। सर 4.4 into 10⁻⁻18। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जरा according to the law of photochemical equivalence, the energy absorbed in ergs per mole is given as H is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 27 erg seconds दे रखा है। C is equal to 3 into 10 raised to the power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, और Na का वैल्यू 6.02 into 10 raised to the power 23 पर मोल दे रखा है। ठीक है, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करूंगा 1.196। आपने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखा है या फिर पहली बार कर रही है, ये बताइए पहले। सर इनमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ रखा ऑलरेडी, ये वाला नहीं देख। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहती हैं आप। अपने पास थर्ड चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थर्ड चैप्टर करेंगे फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके, सर इसका फर्स्ट ऑप्शन है ना, 10⁻8। 10 रेज टू द पावर 8 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही। यस सर। यूनिट क्या आएगा? सर इसकी यूनिट आएगी अर्ग पर मोल। अर्ग सेकंड पर मोल। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively। ठीक है, the relation between their wavelength
λ1 and λ2 will be, ये जो है λ1 is equal to λ2, b जो है λ1 is equal to 2 λ2, c जो है λ1 is equal to 4 λ2 एंड d जो है आपका λ1 is equal to हाफ λ2 हो जाएगा। So λ1 is equal to 2 λ2. λ1 is equal to 2 λ2, बस Yes. रेशियो लेना था। Yes, sir. वेरी गुड। What will be the longest wavelength line in Balmer series of a spectrum? ये जो है आपका 546 नैनोमीटर, बी जो है आपका 656 नैनोमीटर, सी जो है आपका 566 नैनोमीटर, डी जो है 556 नैनोमीटर। सर इसका 656 नैनोमीटर आ रहा है। 656। तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात किया है, यानी मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे मिनिमम एनर्जी के लिए। तो बाल्मर सीरीज का लोअर एनर्जी लेवल 2 होता है और कम में ही चाहिए तो हायर एनर्जी लेवल 3 ले लेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। तो 656 आ जाएगा। ठीक है।